बिल्कुल इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मालम जब्बा के जो टॉप पॉइंट पे, यहाँ पर हम खड़े हैं। तो अभी मैं अपनी गाड़ी से उतरा हूँ। आइए हम आपको टॉप से लेकर बॉटम तक तमाम चीज़ों के मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर आप टूर करने के लिए अगर खुद आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, तो यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट कैसा मिलता है, किस तरह की सिचुएशन का सामना है। तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, जिनमें हमारे कैमरामैन हैं जनाब, और उसके अलावा दोस्त हैं मजहर मिनाज साहब। इसके अलावा यहाँ हमारे साथ कुछ खड़े हैं टूरिस्ट गाइड। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं टूरिस्ट गाइड इधर खड़े हैं, उनसे पूछते हैं उनका तारफ। फिर उसके बाद हम फ्रॉम टॉप टू लेकर बॉटम तक आपको तमाम लोकेशंस दिखाएंगे, वहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। यहाँ पर जो लोग हैं, जो गाइडेड हैं, वो हमें गाइड करेंगे यहाँ की लोकेशंस के मतलब, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, रूम्स कैसे हैं, यहाँ पर होटलिंग कैसी हो रही है, और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, रिक्रिएशन पॉइंट्स हैं जिन पर टूरिस्ट आकर एंजॉय करते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम गाइड की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर खान है। मैं यहाँ का लोकल टूर गाइड हूँ। तकरीबन बचपन से यहाँ जो है ना गाइडिंग कर रहा हूँ, और बाकी भी हमारा बहुत माशाल्लाह इधर बहुत सारे गाइड है। इधर का तो माशाल्लाह होटल्स वगैरह, रोड भी आपने देखे बड़ा ज़बरदस्त बना है। बाकी जो आगे पॉइंट है, इधर एक वाटरफॉल है, एक फॉरेस्ट वैली है, एक ट्राउट फिश फार्म बना हुआ है। इनके अलावा बाकी इधर ग्रीन वैली माशाल्लाह बहुत से लोग जो इधर आते हैं। तो अभी आप क्या क्या करते हैं, मतलब एक बीइंग ए टूरिस्ट गाइड, जब कोई फैमिली यहाँ पहुँचती है तो आप क्या क्या सहूलियात ऑफर करते हैं? जी बस सर, यहाँ पे जब फैमिली आते तो उनको हम जो है इधर गाड़ियाँ करते हैं। जो हमारे पास इधर नॉन कस्टम गाड़ी चलते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और जो उनका सफ़र है, सफ़र माशाल्लाह बहुत आरामदायक सा सफ़र है। उस पर जो है ना उनको आगे घुमाते हैं, आबशार वगैरह घुमाते हैं, जंगले वगैरह यहाँ के जो नेचुरल सारा जितना ब्यूटी है उनको जो है ना विजिट करवाते हैं। ठीक हो गया। तो क्या फीस आप चार्ज करते हैं? उनका तो सर हमें देते तकरीबन जो वाटरफॉल ये टोटल जो है ना हम लेते 2500 रुपये लेते हैं। 2500 से 3000 के एक फैमिली से 2500 3000 रुपया सर। उसमें जो है ना एक गाड़ी में कम से कम 5 बंदे बैठते हैं। ठीक है। और बाकी अगर इनके अलावा पैकेज जब देते तो पैकेज के अंदर इनके छेले पाते हैं, गाड़ी आते हैं, वो पर पर्सन के हिसाब से देते हैं, वो 1500 रुपये आते थे। इसमें से जो है ना उनका जो है ना बड़ा जबरदस्त जो पैकेज देते हैं उसमें चेयर लिफ्ट भी साथ होती है? उसमें चेयर लिफ्ट साथ होते हैं। पर पर्सन का 1500 रुपया? जी सर, पर पर्सन का 1500 रुपया। ठीक, एक बंदे का 1500 लेते हैं, उसको चेयर लिफ्ट देते हैं, उसको ग्रीन वैली लेकर जाते हैं, उसको आबशार पे लेकर जाते हैं, और इसके अलावा कहाँ लेकर जाते हैं? बस यही है कि मेन मुकाम है। बाकी इनके साथ जो आगे हमारा साथ शांगला, जो हमारा हमसाया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शांगला है, उनका भी विजिट कराते हैं। उसमें भी जो है ना बहुत सारे माशाल्लाह पॉइंट है। बाकी हमारा पास आगे जो गाड़ियों का सर्विस है, काला वुडन झील, ये सारा कुमराट वगैरह, ये हम पूरा वो मतलब विजिट करवाते हैं। यहाँ के जो लोकल यहाँ पे टूर गाइडर हैं, उनका यही कहना है कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो 1500 रुपये में आपको चेयर लिफ्ट भी देते हैं, और इसके अलावा यहाँ की लोकल स्टेशन पर घुमा के लाते हैं। यहाँ पर ग्रीन वैली एक अहम पॉइंट है, यहाँ पर आबशार एक अहम पॉइंट है, यहाँ पर जो मालम जब्बा का टॉप है वो अहम पॉइंट है। यहाँ पर पीसी होटल भी है, जो इंटरनेशनल चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ा इकोनॉमिकल सा पैकेज है, 1500 रुपया ईच पर्सन के हिसाब से। तो हमने भी इनके साथ ये तय किया, अभी हम इनकी गाड़ी में इनके साथ जाएंगे, आपको हम 1 बाय 1 गाइड करते जाएंगे थ्रू आउट द पैकेज, कहाँ पर ये हमें लेकर जा रहे हैं, क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम आपको कंक्लूजन में आपका एक इकोनॉमिकल पैकेज बनाकर देंगे, जिसके थ्रू अगर आप मालम जब्बा पर आते हैं तो आपको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। चले जी, अभी चलते हैं इनके साथ इनकी गाड़ी में। हमारा टूर स्टार्ट हो चुका है, तो हम इनके साथ गाड़ी में बैठ चुके हैं, टूर्स हमारे साथ अवेलेबल है, हमने अपना सफर शुरू कर दिया है। जी जी बिल्कुल, टूर हमारा शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मैं आपको अपने जो साथी दोस्त हैं उनको भी गाइड करूं, और साथ नूर खान जो हमारा टूर गाइडर है वो भी हमारे साथ है। तो तस्वीर में ये देखें जी, हमारे साथ मजहर मिनाज साहब हैं जी, और उसके साथ आतिफ सलैरी साहब हैं जी, हमारे दोस्त हैं जी। हमने ये टूर इकट्ठे प्लान किया हुआ, हमारे साथ हैं जी ये नूर खान साहब हैं,
तो अगला हमारा टूर जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। हम इस वक्त अपनी मंजिल की तरफ निकलना शुरू हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि ये मालम जब्बा के पॉइंट से हमारा जो है वो टूर इस वक्त शुरू हो चुका है। तो जी हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। हम आपके अपने नाजरीन को बताना चाहें कि मालम जब्बा से हमारे गाइडर टूर गाइड हमारे साथ हैं। तो हम सबसे पहले किधर जाएंगे जी? हाँ सर, आबशार पे जाएंगे। आपका नाम परवेज है? जावेद है। हाँ जावेद साहब, आबशार में क्या क्या खूबसूरती है, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो आप हमें दिखा रहे हैं? उधर बस जंगल है ऊपर बड़ा। अच्छा, और आबशार है, पानी आता है नीचे। यहाँ से कितनी दूर है आबशार? इधर से तकरीबन 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट की ड्राइव है जी। हाँ जी। यहाँ से हम 15 मिनट में आबशार के ऊपर जाएंगे। तो जवेद भाई ये बताएं कि कितनी देर से आप ये काम कर रहे हैं? हमारा 4 साल हो गए। 4 साल से। तो ये जो तब्दीली आई है रोड की, पहले भी ऐसी ही थी? नहीं, ये कब से शुरू हुआ है? इसका 2 साल हो गया बस। अच्छा, 2 साल पहले ये रोड्स वगैरह बने हैं। हाँ। तो पहले फिर आप आते थे विजिटर्स वगैरह? हाँ जी। पहले फिर उनके लिए रोड्स तो थे नहीं, फिर कैसे आप मैनेज करते थे? फिर रास्ता खराब था, अभी रास्ता सही है। आपके पास फिर दूसरी जीप थी क्या? हाँ, दूसरी गाड़ी से। तो आप 4 साल से ये टूर गाइड का काम कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। तो गाड़ियाँ भी आपके पास ये जो है नॉन कस्टम है? हाँ जी। यहाँ इजाजत है नॉन कस्टम गाड़ियों की? हाँ जी। कहाँ से लेते हैं? ये काबुल से आती है। काबुल से आती हैं? यहाँ पर जी आप सामने देख सकते हैं मुख्तलिफ जगह पे अब टूरिस्ट जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। लोग अपनी इंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकल रहे हैं, मुख्तलिफ स्पॉट को विजिट कर रहे हैं। तो हमारा जो टूरिस्ट गाइड है उसने हमें बताया कि यहाँ से 15 किलोमीटर है? नहीं, 5-6 किलोमीटर। हाँ, 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है मालम जब्बा टॉप से। हम आबशार की तरफ जा रहे हैं। तो आबशार पे हम वहाँ की जो भी एक्टिविटी होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। ये रास्ता है हमारा गाइड करने का। तो हम साथ साथ आपको भी बताते जाएंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर क्या इंटरटेनमेंट के मौके हैं। अगर कभी आप विजिट हों तो आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखें, आप बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं अपने टूर के लिए। यहाँ पर आर्मड फोर्सेस के पास भी यहाँ पर एक जो है वो स्पॉट मौजूद है जहाँ पर उनके सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर आके ठहरते हैं। यहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं वो हमारे गाइडर जो हैं वो हमें विजिट करवाएंगे। पार्क रेंजर्स भी इस जगह पे तैनात है। यहाँ की टूरिस्ट पुलिस भी जो सवात की है, ये डिस्ट्रिक्ट सवात में आता है। मालम जब्बा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सवात के अंडर है। केपी के जो हुकूमत है ये उसका हिस्सा है मालम जब्बा। तो एक खूबसूरत प्लेस है। पिछले 2 साल पहले से यहाँ पर डेवलपमेंट के कामों की हुकूमत KPK ने मंजूरी दी। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद भी टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ की हुकूमत भी काफ़ी अपना किरदार अदा कर रही है। यहाँ की जो लोगों की इनकम है, अर्निंग है, वो ज़्यादातर टूरिज्म से होती है। यहाँ के जो गाइडर होते हैं, तो ये सीज़न चूँकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों का इख्तिताम हो रहा है, सितंबर के ये लास्ट डेटें हैं। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है इस वक्त धूप निकली हुई है, मुतदल टेम्परेचर है। यहाँ इस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर है, हवा मुतदल है। हालांकि यहाँ का जो मौसम है वो अनप्रडिक्टेबल है, यानी कि उसका कोई पता नहीं होता कब यहाँ पर बादल एकदम निकले और बारिश शुरू हो जाए, और कब यहाँ पर जो है मौसम वो धूप निकले और तब्दील हो जाए। तो ये बेस्ट चीज़ है यहाँ की कि मौसम का कोई पता नहीं कि कब बारिश निकल आए और कब धूप निकल आए, कब बारिश शुरू हो जाए और कब धूप निकल आए। यहाँ की जो बेहतरीन चीज़ें हैं, अगर आप फैमिली के साथ विजिट प्लान करते हैं तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो हैं वो मिल जाएंगे। 2 कमरों का रूम, एक किचन, जिसको हम ये कह सकते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट के लिए उन्होंने छोटे छोटे जो हैं वो पॉइंट्स बनाए हुए हैं उनकी रेजिडेंस के लिए। यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स भी हैं। यहाँ पर PC जो है इंटरनेशनल चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, वो भी यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने छोटे छोटे जो हैं वो होटल बनाए हुए हैं लोगों की रेजिडेंस के लिए, और यहाँ पर 2 कमरा 3 कमरा के कमरे मकान इस तरह के जो हैं टूरिस्ट पॉइंट बने हुए हैं। सर ये न्यूट्रल पे चला रहे हैं आप गाड़ी? नहीं, न्यूट्रल है गाड़ी। ये अभी आपने ड्राइव ये यहाँ का बाजार है। यहाँ पर आप बेसिक ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये यहाँ का लोकल बाजार है जिसमें हम दाखिल आ रहे हैं। इस बाजार का नाम क्या है जी खालिद साहब? बाजार। जावेद साहब किसका? इसका वंजू नाम बाजार। वंजू बाजार। यहाँ का ये जो लोकल बाजार है इसको वंजू बाजार कहते हैं। यहाँ पर आप ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कॉस्मेटिक की, खाने पीने की, जनरल स्टोर टाइप की। ये ब्रेकफास्ट होटल है जी, अजवा हैंडीक्राफ्ट्स हैं यहाँ पर। ये एक बड़ा रेस्टोरेंट है। मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये एक बड़ा लाल टावर होटल है एंड रेस्टोरेंट, छोटा सा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, और बड़ी खूबसूरत इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है वो भी हम आपको गाइड करते हैं। चलिए, मैं चाहूँगा कि मैं कैमरे को रोड के साथ साथ पॉइंट्स की तरफ भी घुमा कर ले जाऊँ जहाँ पर खूबसूरती भी है, और रोड के तरफ ये सिक्योरिटी सेफ्टी बैरियर जो हैं ये अभी लगाए हैं, पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थे। गुज़श्ता टूर में जब हम यहाँ आए थे तो ये सेफ्टी बैरियर जो हैं ये नस्ब नहीं थे। इस दफ़ा यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ये सेफ्टी बैरियर्स भी रोड के इर्द लगा दिए हैं। यहाँ की ड्राइव जो है वो थोड़ी केयरफुल ड्राइविंग करनी पड़ती है। यहाँ चूँकि हम पंजाब से हैं तो पंजाब की ड्राइविंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट और प्लेन है, लेकिन यहाँ की जो ड्राइव है चढ़ाई और उतराई यहाँ पर बिल्कुल अमूदी तरह की है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप या तो एक ट्रेन ड्राइवर के साथ यहाँ पर विज़िट करें या खुद आपको ड्राइव आती हो। आबशार की तरफ जाते हुए रास्ते जो हैं ये बड़े पुरखतर हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ नीचे पहाड़ों में, तो आप दूसरी तरफ वैलियाँ देख सकते हैं। ये नीचे वैलीज हैं नीचे बनी हुई, तो समझ लें कि ये आगे हमारे एक गाड़ी जा रही है और पीछे हमारी गाड़ी। आप रास्ते देख सकते हैं कि वन वे रास्ते हैं, बड़े मुश्किल। गाइड के फर्स्ट लोकेशन पर मौजूद हैं। ये टूरिस्ट गाइड की जो फर्स्ट लोकेशन है ये यहाँ पे मालम जब्बा में एक आबशार है जहाँ पर हम खड़े हैं। तो इस वक्त एक विजिटर, लोकल विजिटर हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं यहाँ पर जो विजिट की सूरत हाल क्या होती है, यहाँ पर आबशार पे कितने लोग विजिट करते हैं और यहाँ की खसूसियत क्या है। इस आबशार के मतलब बताइएगा, इस आबशार का नाम क्या है? ये आबशार को आबशार मालम जब्बा आबशार कह देते। ये तकरीबन मेन रोड से 2-3 किलोमीटर पे, और ये बहुत बेस्ट आबशार है। और इससे आगे भी बहुत सारी जगह, अगर इसका रोड बन जाए और हुकूमत इसके लिए कुछ करे तो ये बहुत आगे जा सकते हैं, और ये बहुत मेन पॉइंट है मालम जगह। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं पानी कम है, तो आप इसके मतलब क्या कहेंगे? पानी तो इस वजह से कम है, इसका जो अपना पानी था आबशार के वो सारा पीसी और ज्वार में कमी से उसमें जाते हैं, तो उस वजह से भी पानी कम होते हैं। जब जून जुलाई में ग्लेशियर होते आगे और बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं तो ये पानी बहुत ज़्यादा होते हैं।
यहाँ के मुकामी शहरी का ये कहना है कि यहाँ पर आम दिनों में जो है इस वक्त पानी कम है, लेकिन जून जुलाई में ग्लेशियर पिघलता है तो यहाँ पर पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। सर्दियों में जो बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, इन दिनों में यहाँ पर पानी इसलिए कम है कि बर्फ़ पिघल नहीं रही, और आने वाले दिनों में जब जून जुलाई के दिन होते हैं तो यहाँ पर पानी काफ़ी मकदार में यहाँ पर मौजूद होता है। तो हम कोशिश करेंगे एक आध और विजिटर से भी बातचीत कर सकें जो यहाँ इस लोकेशन पर मौजूद है। कोशिश करते हैं किसी से बातचीत करने की। बात करेंगे कैमरे पे। हमारे साथ एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, हम टूरिस्ट लोकेशन पर हैं। ये आबशार वाली लोकेशन है, तो ये हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, ये उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पर उन्होंने इंटरटेनमेंट को कैसे पाया है। जी अपना नाम बताइएगा और एरिया बताइए। हम कराची से आए हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है, बहुत अच्छे कंफर्टेबल लोग हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा सब कुछ। दूसरा रास्ते को करना है उस चीज़ से डर लग रहा है, बाकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, और सफाई भी बहुत है उस हिसाब से, और होटल वगैरह भी सारे अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कराची से एक फैमिली यहाँ पर आई थी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, रोड्स अच्छे हैं, सफाई की सूरत अच्छी है, कुछ रास्ते ज़्यादा ख़तरनाक हैं, उस वजह से यहाँ प्रॉब्लम होती है। अभी हम आपको आपके मंजर दिखाएंगे यहाँ पर आपका भी इंटरटेनमेंट में हो क्या रहा है। ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर जाकर आपको आपका की जो मेन स्ट्रीम वे है उसकी सूरत दिखा सकूँ, यहाँ फिटनेस भी है। तो ये पानी की इस वक्त सतह पर मौजूद है, यहाँ पर फैमिलीज भी हैं एंजॉय करने के लिए। बेहतरीन पानी है इस वक्त, इस जगह से खूबसूरत सी आवाज़ें यहाँ पर हैं। मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं देख सकता हूँ, कोशिश करता हूँ आप ऊपर वाले व्यू की तरफ देखूँ। ये पानी का एक व्यू है जहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, दूसरी तरफ पानी की एक झील है। हम यहाँ से चढ़ के जाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन यहाँ की जो मतलब पानी है, ठंडी हवा आबशार से आती है, पानी बिल्कुल साफ शफाफ है। जब जून जुलाई में यहाँ पर बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पर बारिश जो पानी है उसकी मकदार एकदम बढ़ जाती है, यहाँ की सूरत जो है मुख्तलिफ हो जाती है। ये ज़्यादा और इंटरटेनमेंट जो विजिटर्स हैं उनके लिए ज़्यादा अपील करता है। अभी हम कोशिश करेंगे झील की तरफ जाने की, उसी देर तक हम अपने कैमरामैन को इजाज़त और मुझे इजाज़त दें, हम झील के ऊपर जाकर बात करने की कोशिश करेंगे। जी अभी हम आबशार के बिल्कुल पास खड़े हैं और हम आपको बता रहे हैं ये ऊपर से आबशार आ रही है, ये पानी है जी ऊपर से झील के साथ नीचे गिर रहा है, और इसके साथ हम इस लोकेशन पर मौजूद हैं। मेरे साथ मदर मनास भी हैं, तो हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो आबशार है ये जून जुलाई के दिनों में यहाँ पर काफ़ी पानी की मकदार होती है, लेकिन अभी जो चूँकि ग्लेशियर पिघल नहीं रहे तो यहाँ पर भी पानी की मकदार कम होती है। बहुत अच्छा नज़ारा है जी, बहुत सी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, तो बड़ा इंजॉयफुल सा मोमेंट है। आबशार हम जी देख चुके हैं, हमारे साथ हमारे जो टूरिस्ट गाइड है अभी हमें लेकर जा रहे हैं जी ग्रीन वैली पे। ये दूसरा टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ पर ये अभी हमें लेकर जाएंगे। जवेद साहब यहाँ से कितना दूर है जी? 15 मिनट लगते हैं। अच्छा 15 मिनट का यही रास्ता है। ऊंचाई पे है या ढलवान है, नीचे है? ऊंचा है ग्रीन वैली। अच्छा जी वो ऊंचा पॉइंट है ग्रीन वैली, 15 मिनट का हमें टाइम दिया है। यहाँ पर जब आप भी आएंगे यहाँ आपको टोयोटा की फील्डर गाड़ियाँ मिलेंगी जो ऑटोमेटिक हैं, नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं, मजबूत हैं, और यहाँ की चढ़ाई सिर्फ यही चढ़ सकती हैं, या फिर बड़ी प्राडो जीप चढ़ सकती हैं, या फिर अगर आपकी गाड़ी है प्राडो तो फिर ये चढ़ सकती है। तो
अभी हम जो है टूरिस्ट गाइड के साथ जो है इस वक्त जा रहे हैं ग्रीन वैली की तरफ। जब हम ग्रीन वैली के करीब पहुंचेंगे तो फिर आपके साथ हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे और बताएंगे वहाँ की जो इंटरटेनमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बल खाते रास्ते, पहाड़ियों के दरमियान से गुजरते रास्ते, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। यहाँ पर ये एक पहाड़ को तोड़ा जा रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये यहाँ पे एक एक्सीवेटर लगी है यहाँ का, मेरे ख्याल से ये भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। मैं यहाँ से पूछ रहा था अपने टूरिस्ट गाइड से कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है, तो उनके नज़दीक यहाँ पर एक प्लाट करोड़ का, 1.5 करोड़ का, इतनी मालियत का जो है वो प्लाट आता है। तो रास्ते हुकूमत ने जो मेन रास्ते हैं वो तो अच्छे बना दिए हैं, बाकी अभी रास्ते जो हैं वो जो पहाड़ियों की तरफ से शॉर्ट रास्ते गुजरते हैं वो अभी इतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप विज़िट करें तो आप कोशिश करें यहाँ पर टूरिस्ट गाइड और गाड़ी दोनों ले लें, यह आपके लिए बेहतर रहेगी। जब्बा से पहले ये पॉइंट आता है जी ग्रीन वैली का, अब हम उस रास्ते से उतर रहे हैं। मालम जब्बा चढ़ने से पहले ही बाएं तरफ को जो है वो ग्रीन वैली का ये रास्ता नीचे उतर रहा है। अभी हम उस रास्ते जा रहे हैं। यहाँ का कंस्ट्रक्शन रोड जो है ये अभी नया बनाया गया है, ढलवाने बहुत ज़्यादा हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ से कैसे उतरती है। तो ये इनके ड्राइवर्स का कमाल है, इन लोगों का कमाल है, ये यहाँ पर गाड़ियाँ ऐसे भगा सकते हैं। हमारे लिए तो ये भी मुमकिन नहीं, अपनी गाड़ी को एक प्रॉपर डेस्टिनेशन के बाद हम यहाँ पर, हमारे लिए घूमना मुश्किल होता है। यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं या गाइडर हैं वही अपनी गाड़ी को ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर से नीचे ला सकते हैं। यहाँ बड़ी अमूदी डलवाने हैं। रास्ते की कंस्ट्रक्शन देखकर लग रहा है कि रास्ता अभी नया तैयार किया गया है, पत्थरों को काट कर रास्ता बनाया गया है। प्रिकॉशनरी मेजर्स भी साथ लगाए गए हैं कि अगर आपका रास्ता यहाँ चूँकि ख़तरनाक है तो इसलिए एहतियात से चलें। आप मेरे सामने देख रहे हैं ये कैसी अमूदी डलवान है। ऊंचाई पर मौजूद है ये ग्रीन वैली। हर पहाड़ दूसरे पहाड़ से ऊंचा है। जहाँ भी आप जाते हैं आप ऊंचे पहाड़ आपको नजर आएंगे और यकदम इसमें मोड़ आ जाते हैं रास्तों में। प्रिकॉशनरी मेजर साथ लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पहुँचे तो एहतियात करें। ये ग्रीन वैली में हम पहुँच चुके हैं, तो अभी ये हमें हमारे टूरिस्ट बताएंगे ऊपर जाके बताना है जी। ये सब किधर जाना है जी? इधर जाना है, इधर जाना। ये सारी ग्रीन वैली है। अच्छा जी, ग्रीन वैली में हम पहुंच चुके हैं, तो अभी हम देखते हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है जी, आपको भी दिखाते हैं जी। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन वैली, जो सेकंड डेस्टिनेशन है यहाँ पर। मालम जब्बा में जब आप आते हैं टूरिस्ट गाइड के साथ, आपकी सेकंड डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ ग्रीन वैली पॉइंट है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये इब्तदाई फेज में है, कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर एक स्लाइडिंग साइड्स बनाई गई हैं, जहाँ पर जब बारिश का पानी आता है या पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ स्लाइड के लिए किया जाता है। बाएं साइड पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर कुछ हट्स बन रही हैं, जहाँ पर आकर फैमिलीज रहती हैं, यहाँ पर स्टे करती हैं, यहाँ पर इंजॉय करती हैं। यहाँ पर बादल होते हैं तो इस इन्वायरमेंट को इंजॉय करती हैं। साथ लोगों के बैठने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इधर मौजूद हैं, फैमिलीज आती हैं यहाँ पर इंजॉय करती हैं। तो हमारे साथ एक सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी होंगे, यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी मौजूद है जो फैमिली को सिक्योर करने के लिए बनाई गई है। तो इस वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से मौजूद है, ये उनसे पहले तारफ लेते हैं, फिर जानते हैं उनका क्या काम है। जी भाई बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम।
जी बताइए आपका नाम? मेरा नाम फैजान शाह है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी इधर? भाई मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ लोकल के, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ पर जो फैमिली वगैरह आती है तो मैं उनको मतलब मैं उनके लिए सेफ्टी के लिए हूँ। जैसे कि अभी उनके साथ कोई मसला हो जाए तो हम लोग उनको मतलब महफूज रखने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मतलब बनाए गए हैं हम। तो यहाँ पर कब से लेकर कब तक जो है पब्लिक आती है, फैमिलीज आती हैं, कैसे लोग आते हैं? जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं आमने सामने और लोग आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं उनका यहीं पर हफ्ता और इतवार आने वाला बहुत मतलब उनके डेज होते हैं। हाँ, तो उनके मिसाल के तौर पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनके मतलब फैमिलीज़ वगैरह की उनकी छुट्टियाँ होती है। जो लोग सरकारी लोग होते हैं तो वो यहाँ पर मतलब आने के लिए ये लोग ये जगह एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के लिए यहाँ के ऑफिशियल जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने बताया कि हम फैमिलीज़ की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर हफ्ता इतवार को बहुत ज़्यादा रश होता है, उसके अलावा बाकी दिनों में भी यहाँ फैमिलीज़ आती हैं। हम उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये रहा हमारा आज का ग्रीन वैली का विज़िट। इसके बाद हमारा अगला विज़िट जो है यहाँ की चेयर लिफ्ट होगी। हम अब चेयर लिफ्ट की तरफ जाएंगे। जी हम यहाँ पर मालम जबा में अगला जो स्टेप है यहाँ की चेयर लिफ्ट है। तो अभी हमने यहाँ से चेयर लिफ्ट के थ्रू जो टिकट्स लिए हैं 1 पर्सन के हिसाब से 1000 का टिकट्स है। हम चूँकि 3 लोग हैं तो फिर हमने 3 टिकट्स लिए हैं। अभी हम इंटर करेंगे, इंटर होने के बाद फिर आपके साथ 1 बाय 1 स्टेप पर शेयर करेंगे कि यहाँ की सिचुएशन जो है वो क्या है। चेयर लिफ्ट की टिकट के बाद यहाँ पीसी होटल का चूँकि इंट्रो भी है तो फिर हम यहाँ से अभी चेयर लिफ्ट की जानब जा रहे हैं। हमारे यहाँ हम आपको फूड पॉइंट्स के हवाले से बताएंगे कि यहाँ पर मल्टीपल जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने फूड चेन्स आउटलेट्स खोल रखे हैं जहाँ पर क्वालिटी फूड्स है। फैमिलीज आती हैं, वो आकर अपनी इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर मतलब खड़े होते हैं। ये एक बड़ा सी व्यू, ये बड़ा एक खूबसूरत सा पॉइंट है जहाँ पर लोग खूबसूरती के लिए आते हैं। यहाँ पर बैठ के सेल्फीज बनाते हैं, पिक्चराइजिंग करते हैं। इसके सामने खूबसूरत सा नज़ारा है जंगल्स का। अभी हम कोशिश करते हैं कि उस फैक्टर्स को भी आपको दिखा सकें कि यहाँ पर जो खूबसूरत व्यूज़ हैं वहाँ लोग कैसे आकर एंजॉय करते हैं। कैमरामैन मेरे आपको बैक साइड पे दिखा सके तो ये चेयर लिफ्ट का व्यू है। यहाँ से जो चेयर लिफ्ट है और इसके अलावा जो नीचे हट्स बने हुए हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं खाने के, फूड्स के। मेरे दाएं तरफ जो है यहाँ पीसी होटल्स हैं। ये पीसी होटल की इमारत है। राइट साइड पे यहाँ पर जंगल का फॉरेस्ट का व्यू है जहाँ पर लोग जो हैं वो जंगल्स का फॉरेस्ट व्यूज़ देखते हैं। थोड़ी देर यहाँ पर अपनी इंटरटेनमेंट प्लान करते हैं, फिर उसके बाद चेयर लिफ्ट की तरफ जाते हैं। चेयर लिफ्ट के बाद इनका अगला जो स्टॉप है वो इसके ऊपर टॉप है, मालूम जब्बा टॉप, इसके ऊपर जाएंगे। तो अभी हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। जो ही हम आपके साथ जो है आपको अगला जो स्टेप है वो भी मेंटेन करना सिखाएंगे। जी ये स्काई रिजॉर्ट है। यहाँ पर चेयर लिफ्ट के साथ जब आप टिकट लेकर आते हैं तो फिर ये मेरे दोस्त भी हैं जी साथ में जो आए हुए हैं, तो हम लोग इस पॉइंट्स को आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर लोगों के बैठने की सीटिंग के लिए टाइमिंग के लिए जगह मौजूद है। यहाँ पर बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए जगह मौजूद है। इसके अलावा ये साथ ग्रॉसरी है, ग्रीनरी है, होटल फूड्स के लिए ही इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर फैमिली आकर इंटरटेनमेंट कर रही हैं। तो अभी हम चेयर लिफ्ट की जानिब चलते हैं। हम आपके साथ यहाँ से ही जो है अपनी वीडियो प्लान करते हैं। तो ये हम अभी इंट्रो पे जा रहे हैं। एंट्री पॉइंट पे हम आ चुके हैं। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे जो वेटिंग कोर्ट्स होते हैं, अपनी टिकट्स देंगे, टिकट्स काउंटर्स पर जमा करवा कर यहाँ से हम स्टैंप लेंगे और इसके बाद अगला स्टेप जो है वो हमारा शुरू होगा। हम आ चुके हैं मालूम जब्बा चेयर लिफ्ट पर। तो अभी हम बोर्डिंग करेंगे। बोर्डिंग के साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि कैसे बोर्डिंग करनी है। चलें जी, ये हमारी चेयर लिफ्ट है। इसके ऊपर बैठ जाएं जी, बैठ जाएं, बैठें बैठें।
ये हमारी चेयर लिफ्ट है जी। इस वक्त हम चेयर लिफ्ट पर सवार हैं। ये मालम जब्बा की टॉप की तरफ हम जा रहे हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ का व्यू दिखा सकूँ तो ये आप इर्द गिर्द का ये जंगल का व्यू है, ब्यूटीफुल सी व्यू है। अगर आपको मैं सामने से दिखा सकूँ तो ये सामने जो पिलर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू ये चेयर लिफ्ट आगे जा रही है। आप मेरी लेफ़्ट साइड का व्यूज़ भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत चीड़ के बड़े बड़े दरख्त हैं इर्द गिर्द। और जूं हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं ये ऊंचाई की तरफ जा रही है। हम टॉप की तरफ जा रहे हैं, मालम जब्बा टॉप की तरफ। यहाँ अभी कुछ कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन आज रश थोड़ा सा कम है। आज मंडे है, संडे के दिन यहाँ पर ज़्यादा रश होता है। आज चूँकि मंडे है और मंडे में रश जो है वो कम होता है। आप देखें छोटे छोटे हट्स ये जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये छोटी छोटी इंटरटेनमेंट्स भी हैं यहाँ पर। साथ फूड्स के छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा ये मालम जब्बा जो है वो यहाँ का सबसे टॉप का पॉइंट है। यहाँ से सबसे ऊंचा पॉइंट है 11,000 मीटर, 11,000 फीट की बुलंदी है इसकी सतह ज़मीन से। तो जो आप ऊपर जाते हैं आप इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट देखते हैं। अगली फेज़ पर हमारे दोस्त मज़हर मिनाज साहब हैं, वो भी जो है वो वीडियो बना रहे हैं। तो साथ वो हमें हाई हैंड शेक भी कर रहे हैं। ही इज़ आल्सो क्वाइट इंजॉइंग हिज ट्रिप। बहुत ही जी ब्यूटीफुल ट्रिप है। ऐसे लगता है जैसे आप आसमान पर उड़ रहे हों और नीचे देखने को दिल नहीं करता, डर लगता है नीचे देखने को। काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं। पहाड़ियाँ ऐसे हैं जैसे नीचे हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ मालम जब्बा में। अब जो आप ऊंचा हो रहे हैं विजन जो है आपका क्लियर हो रहा है कि आपकी जो सीन है, जो साइट है वो बड़ी क्वाइट क्लियर हो रही है। आप जो उठते हैं ऊपर, आप साइड पे देखते हैं तो आपको ये जो साइट्स है ये क्वाइट क्लियर हो रही है। तो ये छोटी बच्ची हमारे मोबाइल गिरने की बात कर रही। डर लग रहा है जी बिल्कुल। सिलाई साहब आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। और ये मेरे साथ जी सिलैरी हैं, आतफ सिलैरी। चले उनसे भी बात करते हैं। जी सिलाई साहब कैसा लग रहा है आपको? सर हल्का डर फील हो रहा है, बहरहाल मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी आवाज़ आती है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। तो बाकी ऊपर चल के देखते हैं। डर ज़्यादा फील हो रहा है, चेयर लिफ्ट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। और हाँ जी मदर साहब कैसा फील हो रहा है? ज़बरदस्त फील हो रहा है। डर लग रहा है कि नहीं? डर कोई नहीं है, दिलेर आदमी है आप। ठीक है। ये हाँ जी सारे साहब आप नीचे दिखें सीन में, आप आस्ता आस्ता ऊपर जा रहे हैं और ख़ूबसूरती जो है वो बढ़ती जा रही है। आपकी जो सीन है वो क्लियर होता जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जनाब जैसे आप हवाओं में उड़ रहे हैं। ठंडी हवा जो है उसके झोंके आपके जिस्म के साथ मस कर रहे हैं। मदर भाई तो बड़ी क्वाइट वेरी वेरी इंजॉयफुल सा एटमॉस्फियर है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप हवा में हैं।
एक फिल्म का गाना है जिसमें राइटर कहता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो ऐसा ही बिल्कुल लग रहा है जैसे बादल आपकी आगोश में नीचे हैं और आप बादलों के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ बादलों से आपकी तांका झांकी, आपकी जो है अटैचमेंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेचर के आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। ये है जी मालम जब्बा, ये है मालम जब्बा का सीन। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पीसी है टॉप पे और उसके साथ साथ ये खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है। आप इस तरफ देखेंगे तो जंगलात आपको नज़र आएंगे। ये ऊंची चोटियां हैं, ये नीचे लोग हैं और हर चोटी पहले से ऊंची नज़र आती है, खूबसूरत नज़र आती है। क्वाइट अमेजिंग है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अमेजिंग है। फाइनल पॉइंट की जानिब हम आ चुके हैं। तो ये रिसीविंग एंड है जहाँ से हम चले थे। उसके बाद यहाँ से हम मतलब रिसीविंग एंड की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ एक रेस्टोरेंट टाइप जगह बनी हुई है जहाँ पर लोग खाना पीना एंजॉय करते हैं। अभी हम बिल्कुल टॉप के करीब पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम उतरेंगे। ये हमारा टॉप रिसीविंग पॉइंट है। रिसीविंग एंड के बिल्कुल पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है वो रिसीविंग दी जाती है और यहाँ से हमने नीचे उतरेंगे जनाब। ये हमारा रिसीविंग एंड है जी। जिस वक्त हम मालम जब्बा टॉप पर खड़े हैं, ये सबसे टॉपेस्ट लोकेशन है यहाँ की। इस वक्त एक फैमिली के साथ हम मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पर वो कैसा फील कर रहे हैं। चलते हैं फैमिली की तरफ से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से हूँ और मेरा फर्स्ट स्पॉट है विजिट का। तो अच्छा स्पॉट है और काफ़ी ऊंचाई पे है, 11,500 फीट की ऊंचाई पे है। अच्छा व्यू है, अच्छी लोकेशन है, फैमिली के साथ आने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जी, तो फर्स्ट टाइम आए? जी मैं फर्स्ट टाइम आया। हो गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कि काफ़ी वेदर भी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जैसे हमारे कराची में काफ़ी हॉट वेदर होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट वेदर है और साफ सुथरा स्पॉट है और ग्रीनरी भी है। फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे? यहाँ के लोकल इंतजाम के ऊपर? लोकल इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी भी है और यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेहमान नवाज हैं। जी बिल्कुल मेहमान नवाज। आप बात करना चाहेंगे? ये मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आपका नाम? जाइश। ठीक हो गया। कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। ये हमारा पहला स्पॉट है। पहला स्पॉट है यहाँ पे विजिटिंग का। ठीक हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में। बेटा आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुष। ठीक है, तो आप पहली दफ़ा आई हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ का अच्छा, और यहाँ पे आके मुझे मज़ा भी आ रहा है। फैमिली का यही कहना था कि 11,500 फुट की बुलंदी पर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। कराची का और यहाँ सवात मालम जब्बा का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत वाज़े फ़र्क है और यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया है और इसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। जी मालम जब्बा के टॉप पर हम एक दुकानदार के पास मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। वो चूँकि यहाँ के मेज़बान हैं, यहाँ पर विजिटर काफ़ी तादाद में आते हैं, तो उनका इस विजिटर के बारे में क्या कहना है। जी भाई बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम लोगों का शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया, और दूसरा बात यह है कि हम सब लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि मालम जब्बा आ जाओ और इधर इंजॉय करो। चेयर लिफ्ट भी है, जिप लाइन भी है, हमारा ये छोटा कैंटीन है और बिल्कुल अमन है। अब अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अमन है, कोई टेंशन नहीं है। सब लोगों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो यहाँ स्वाद आ जाओ और इंजॉय करें।
कितने पैसे लेते हैं, कैसे चार्ज करते हैं लोगों के लिए जो हम बिल्कुल मुनासिब रेट का लेते हैं इधर, और बस हम मेहमानों की खिदमत के लिए इधर बैठे। यहाँ के जो दुकानदार हैं या मेज़बान हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। उनका यही कहना है कि हम लोगों को अच्छी मेज़बानी भी फराहम करेंगे, उसके अलावा हम मुनासिब कीमत पर उनकी जो चीज़ें हैं इंटरटेनमेंट की, चिप्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो मुहैया भी करते हैं। इस वक्त हम मालम जब्बा जो जिप लाइन है वहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको मालम जब्बा का एक और इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस जो है वो स्पॉट बता रहे हैं। यहाँ पर जो जिप लाइन है, यहाँ से जो विजिटर्स आते हैं वो जिप लाइन के थ्रू यहाँ से पीसी की छत तक जाते हैं हवा में उड़ते हुए। तो यहाँ का हम आपके साथ प्रोसेस शेयर करेंगे। फर्स्ट यहाँ के एक एम्प्लॉइज़ हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करते हैं, उनसे ये प्रोसेस समझते हैं ये कैसे होता है। फिर यहाँ के एक लोकल विजिटर से बात करते हैं जो बाहर से आए हुए हैं इस स्पॉट को विजिट करने के लिए। बात करते हैं। जी क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम जुमेर अली। हाँ, तो आप बताएं ये प्रोसेस क्या है, तरीकाकार क्या है इसका? तरीका ये मेरे पास तो हार्नेसेस वगैरह हेलमेट है, पुलिस है और सेफ्टी चीज 100% तो सेफ है। तो सेफ्टी के लिए क्या तरीकाकार आप इख्तियार करते हैं? लाइक तो पहला ये अंडरटेकिंग कर दें। अंडरटेकिंग में क्या लिखवाते हैं आप? तो आपका नाम, फादर नेम, सिग्नेचर, एड्रेस वगैरह सिग्नेचर ये कर दे। ये हर जगह पे है, तो ये हर मेहमान से इधर आता है इधर ही। ठीक, तो सिग्नेचर, अंडरटेकिंग और वेट भी करते हैं आप? हाँ, 40 से ऊपर और 100 से कम लोग केजी तो लाओ। हाँ, 40 से ऊपर हाँ, और 100 केजी से नीचे के लोग जो हैं वो अलाउड हैं कि वो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप उनसे पूछते हैं कि उनके साथ कोई मसला तो नहीं है एयर ट्रैवल करने में? तो इससे 100% लोग आता है, तो इसे एक दफा करने तो इसे दोबारा करने से लोग ज्यादा है। ठीक, जैसा कि यहाँ की इंतजामिया ने बताया कि उनका तरीकाकार ये है कि पहले वो अंडरटेकिंग लेते हैं, नाम, वल्दियत, उसके नीचे यहाँ पर चूँकि लोगों के साथ सेहत के मसाइल भी होते हैं, कुछ लोग जो है उसका भी शिकार होते हैं, इसलिए पहले इंटरव्यू इनकी ये सारी तरतीब जो है यहाँ पर मुकम्मल करते हैं। उसके बाद फिर अलाउड करते हैं 40 केजी से कम का जो भी विजिटर है उसको अलाउड नहीं है। 100 केजी का जो विजिटर है उसको, उससे अबव का जो विजिटर है उसको भी अलाउड नहीं है। हमारे साथ एक विजिटर हैं जो भी ये जिप लाइन पे ट्रैवल करने लगे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। जी भैया बताइएगा। Hello, I'm from the UK. We're here on a holiday. We come to Malam Jabal all the time. I've done this many times before. It's 100% safe. I've done it in the winter. I've done it in summer as well. And yeah, looking forward to doing it again. मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ कि ये जो विजिटर हैं ये यूके से हैं, ये यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं, इनके साथ इनकी फैमिली है, ये विजिट कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अपनी अंडरटेकिंग वगैरह फिल कर ली है, तो उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनका इस विजिट के हवाले से क्या कहना है। अब बात करेंगे। Could you please tell your experience of visiting Malam Jabba and what are you doing about zip line? So it's my first time actually. My brother has done it many times before, but he has been trying to convince me to do it. So today I'm doing it. This is your first time? Yeah, it is. Oh, it's going very frightened. So I am also frightened that you are traveling to these zip lines. No, we travel quite a lot. We've done it in many other countries, but the ones here are particularly. Here, where from you in Pakistan? So we live local. We are from Mingora. Mingora. Yeah. Okay. At this time you are from UK. You are visited from UK? Yeah, been here for 4 or 5 months, and we came here. We've been here like at least 10-15 times in the last 4 or 5 months. Yeah. What do you feel about Malam Jabba? It's amazing. It's probably the most upcoming traveling destination. It's you can come here in summer. The weather is amazing. You can come in winter skiing. So yeah, it's suitable for all weathers. विजिटर्स का यही कहना था कि ये यूके से ट्रैवल करते हैं, यहाँ से लोकल हैं लेकिन यूके से ट्रैवल करके आए हैं, तो उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं। इनका यहाँ पर पहली दफ़ा यहाँ का जो है वो ये जिप लाइन के थ्रू चलेंगे। इससे पहले भी ये मुतअद्दिद जगहों पे ये कर चुके हैं, तो उनके लिए यहाँ का मौसम बड़ा अमेजिंग है। उनका ये भी कहना था कि यहाँ सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, दोनों जो मौसम हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। मालम जब्बा जो है वो क्वाइट अमेजिंग प्लेस है, यहाँ पर आप भी विज़िट करें, एंजॉय करें।
ये थी हमारी आज तक की स्टोरी। हमने मालम जब्बा की तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी हैं। अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको इन स्टेप से गुजर के ये इंटरटेनमेंट जो है आप भी ले सकते हैं। मोबाइल बता दो जी मोबाइल वाला ये तो मैं मनो था ना जी के अब तने वीडियो देने से मत गयो जे वाला तो किन था मोबाइल ले लो Ma'am, show your hand on victory, like when you are leaving. Show your victory hand. मोबाइल दिया तो नहीं मोबाइल लगाओ क्या ये ज़्यादा सुरड़ी है मोबाइल डाल के बना सकते या रेडी है दासो रेडी याद गो मालम जब्बार रास्ते में आते हुए आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ जापानी फल जो है उसके कसीर तादाद में बागात मौजूद है। तो अभी हम एक बाग के ऊपर रुके हैं देखने के लिए कि कितने मज़े के ये जो बाग हैं, और खाकर देखा जी बहुत मीठा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, फ्रेश है, दरख्त से उतरा हुआ जो है ये जापानी फल है। हमें तो पहले 2-4 बागात देखकर समझ नहीं आई कि ये कौन सा फल है। यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं तो यहाँ के लोगों को मतलब हम आपको बता चुके हैं कि बहुत मेहमान नवाज हैं, तो उन्होंने हमें ये जापानी फल पेश किए, बहुत मज़े का है जनाब। कभी आप विज़िट करें सवाद से मालम जब्बा की तरफ आएँ तो रास्ते में ये बाग आता है, बहुत मज़े का बाग है, बहुत मज़े का फल है जनाब।